हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज काम्बोज और हम और आप मिलकर फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं। कक्षा 12 के फिजिक्स के सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपके लिए आंकिक प्रश्नों के सीरीज लेकर आए हैं। आज हम आंकिक प्रश्न जो भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण होंगे केवल वो ही करेंगे। ठीक, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आपके ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रेंड का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम वही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और उससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अंत में वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जब आपके जो आवेश होंगे वो निर्वात अथवा वायु में स्थित होंगे तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है F, वो क्या होगा? F होगा आपके पास, अब यदि दो आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हो तब उसको डिनोट करते हैं किससे? हम F नोट से, और वो दे रखा है आपको 80 न्यूटन। पहला क्वेश्चन है आपका। फिर उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। मतलब आपके पास जो 80 न्यूटन का बल है वो किसकी वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 80 न्यूटन। और जब यह कहाँ रखे हो? किसी परावैद्युत पदार्थ में, तब आपका F कितना दे रखा है? 8 न्यूटन। ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है? 8 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। हम जानते हैं कि जब मैं समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर दीजिए। करोगे तो क्या होगा? ऐसे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर आपके पास एक 80 है और एक 8 है। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब के कहाँ बच रहा है? सबसे नीचे। तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये ऊपर। यानी कि के बराबर आपके पास होगा 80 बटे 8। तो 80 आपका कट जाएगा, 8 से कितना बच जाएगा? 10 न्यूटन। यानी कि के की वैल्यू जो आपके पास बन चुकी है, के का मान आ चुका है 8। ये आपको ध्यान रखना है कि परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। के की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो इतना पढ़ लीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या दे रखा है आपको? आवेश का जो परिमाण होता है Q,
उसकी वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, और E की वैल्यू आप जानते हैं कि 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, पूछ क्या आ रहा है आपको, N की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर आपका फॉर्मूला है N इंटू E। ठीक है, यहाँ से आपकी जो N है वो Q बटे E आ जाएगा। N बराबर E बटे में, यानी कि N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपके पास 1 है, E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 है। पॉइंट आइए ऊपर, जीरो बढ़ाइए, 10 की घात 19, जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस से प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात प्लस 19। ठीक है, बटे में आपका 16, तो 16 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.625, 10 की घात 19। जब आप इस पॉइंट को इस साइड खिसकाएंगे तो 10 की घात माइनस में बढ़ जाएगी, इसमें माइनस में, तो इस पॉइंट को इधर खिसकाइए तो 10 की घात 19 और 1 माइनस में हो जाएगी, तो आपके पास जो बन जाएगा 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, आपने मान लीजिए कि माना जो आवेश है आपके वो Q1 व Q2 है। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी दे रखी है, R बराबर 0.1 मीटर। ठीक है ना, बल भी आपको दे रखा है, F बराबर 18 न्यूटन। अब आपके पास F का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या इसे आप संख्यात्मक मान दे लीजिए 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर कितना 18 है। 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2, और बटे में R की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0.1 की पावर 2। अगर मैं थोड़ा आसान करूँ तो आप जानते हैं कि पॉइंट को जब हम इधर खिसकाएंगे 1 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर बन जाएगा। तो यहाँ आप वही रख लीजिए 1 गुना 10 की घात माइनस 1। ठीक है, बराबर में कितना है आपके पास 18 न्यूटन। अब ये आपके पास कितना है 2 ही कम 2, किसके 2 माइनस के 2 ऊपर जाकर कितना बन जाएगा 9 पहले से थे, 2 ये ऊपर जाकर प्लस, तो टोटल बन गया आपके पास 11। Q1 इंटू Q2 बराबर 18, या आप इधर कर लीजिए, तो Q1 इंटू Q2 बराबर 18 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस 11, 9 दूनी 18। ठीक है, ये प्लस के है, ऊपर कर दीजिए Q1 इंटू Q2, 10 की घात जब 11 ऊपर जाएगा तो घात कैसी हो जाएगी माइनस के, क्योंकि नीचे प्लस के है, 9 दूनी
18, तो 2 गुना 10 की घात माइनस के 11। अब Q1 इंटू Q2 बराबर, इसे आप 2 को 20 कर लीजिए और इसकी घात 11 से 12 कर लीजिए। ठीक है, मान लिया अगर मैं पॉइंट बाद में मानूँ तो जैसे आप पॉइंट इधर खिसकाओगे तो घात क्या में बढ़ेगी, माइनस में बढ़ेगी। अब ये करने का कारण क्या है, क्योंकि ये होता है आपका माइक्रो कूलाम। मतलब आपके पास Q1 इंटू Q2 बराबर 20 गुना 20 माइक्रो कूलाम बन चुका है। यह है आपकी समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आपको प्रश्न में एक वैल्यू और दे रखी है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है, यानी कि Q1 और Q2 का जो योग है वो कितना है, 9 माइक्रो कूलाम। ये समीकरण सेकंड है। अब चूंकि Q1 Q2 भाई जो आपका आवेश है उसका मात्रा किस में है, माइक्रो कूलाम में। अब यहाँ जब 2 की गुना हो चुकी है तो इसलिए एक आवेश का माइक्रो और दूसरे आवेश का भी माइक्रो, तो माइक्रो कूलाम बन चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर वो बनाया है। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 होगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 की 9, तो 9 का वर्ग, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 20 की 4 में करके कितना आ जाएगा 80। 81 में से 80 गए 1, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर किसका बराबर है 1 के। जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, इसका वर्ग हट जाएगा, Q1 माइनस Q2 रह जाएगा, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो यह समीकरण आपकी थर्ड है। ठीक है, इतनी बात। इसके नीचे आप समीकरण सेकंड रख दीजिए, Q1 प्लस Q2 बराबर 9। ये कट गए जोड़ने पर, Q1 Q2 जुड़कर 2 Q1 हो गए, 9 और 1 10, तो कितना बन चुका है 2 से 10 काट कर Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो समीकरण सेकंड से आपके पास क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 है। Q1 की वैल्यू 5, Q2 आपको निकालना है 9। अब 5 दूसरी साइड जाकर कितने का हो जाएगा, Q2 बराबर 9 माइनस 5, तो Q2 का मान आ चुका है 4 माइक्रो कूलाम। आ गई बात समझ में, यानी कि आपके पास Q1 है 5 माइक्रो कूलाम और Q2 है 4 माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 आवेश 5 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम व 10 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम के हैं और कितनी मीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, उसे आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद नहीं होता फिर आप वीडियो को देखिएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि 2 बिंदु आवेश है। एक आपका Q1 हो गया है 5 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम
एक आपका Q2 हो गया है 10 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये एक दूसरे से Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रखे? 1 मीटर की दूरी पर रखे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमने मान लिया कि इस Q1 आवेश से x दूरी पर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो जब ये Q1 से x दूरी पर है तो इधर कितनी दूरी रह जाएगी? अब टोटल यहाँ से यहाँ तक आपकी 1 मीटर है, x इधर घट गया तो इधर कितना रह गया? 1 माइनस के x। ठीक है, तो अब आपके पास जो डिस्टेंस है Q1 से बिंदु O की दूरी कितनी? R1 आपके पास x मीटर है और R2 आपके पास Q2 आवेश से दूरी 1 माइनस के x मीटर है। ठीक है, इतनी बात। अब ये कह रहा है कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कैसे होगी? जब आपका बिंदु O पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्रों के मान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, में परिमाण में बराबर हो और दिशाओं में विपरीत हो। तो E1 बराबर E2। अब आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? 9 गुना 10 की घात 9 Q1 बटे R1 स्क्वायर, 9 गुना 10 की घात 9 Q2 बटे R2 का स्क्वायर। यह आपका कट चुका है। Q1 की वैल्यू 5 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम है। ठीक है ना। R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? x है, इसका स्क्वायर। Q2 की वैल्यू 10 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम है और x की वैल्यू है 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आपका कट चुका है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपके पास 1 बटे x स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 माइनस के x का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों क्या ले लीजिए आप? वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लोगे तो इधर क्या बच चुका है? 1 का वर्गमूल 1, x स्क्वायर का x। 2 का वर्गमूल कितना होगा? √2 और इसका भी आपका वर्ग हट जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। 1 माइनस एक्स की जब मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस के x। x की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो √2x। x इधर कर लीजिए, √2x प्लस x कॉमन, तो x इंटू √2 प्लस 1। √2 की आप वैल्यू रख लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आप बटे में कर लीजिए। x बराबर 1 बटे √2 प्लस 1, यानी कि √2 प्लस 1 इधर बटे में पहुंच जाएगा, तो 1 बटे √2 प्लस 1। इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। तो x बराबर ऊपर कितना है? √2 माइनस 1 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ऊपर वैल्यू क्या बच चुकी है आपकी? इसकी वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि x बराबर, ये तो 1 ही बच रहा है, खत्म। 1.414 में से 1 गायब, तो 0.414 मीटर।
सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 को बाद दशमलव खिंचा जाएगी, 41.4 सेंटीमीटर। मतलब Q1 आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, इसमें कहा है कि 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आपके पास आवेश दे रखा है, यानी कि Q की वैल्यू है 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है 450 न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर। और आपसे पूछा क्या है, कितनी दूरी पर, यानी कि आपको R फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है ना, R स्क्वायर आप इधर कर लीजिए, E इधर, तो R स्क्वायर बराबर 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q, और बटे में कौन आ चुका है, E। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, R स्क्वायर बराबर 9 गुना 10 की घात 9, Q की वैल्यू क्या है आपके पास, Q की वैल्यू है 5 गुना 10 की घात -8, और E की वैल्यू कितनी है 450। ठीक है, अब ये क्या आपके 9 पंजे 45, और 45 से 45 साफ, नीचे क्या बच चुका है 1 0, यानी कि 10, 10 से 1 घात इसकी गायब, तो ये 10 की घात 8 और ये 10 की घात -8, तो 10 की घात -8 से 10 की घात 8 कट कर कितना बच चुका है 1। जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो R बच जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, तो कितनी आंसर आ चुका है, R बराबर आ चुका है 1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसमें कहा गया है कि 2 गुना 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 गुना 10 की घात -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, P से। कितना दे रखा है 2 गुना 10 की घात -8 कूलाम मीटर, वैद्युत द्विध्रुव वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। यानी कि आपके पास E की वैल्यू भी है कितनी, 2 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। थीटा की वैल्यू भी आपको दे रखी है, थीटा बराबर 30 डिग्री। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण निकाल लीजिए। क्या होगा, आप जानते हैं कि टो बराबर, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टो बराबर PE साइन थीटा। आपके पास P की वैल्यू भी है,
2 गुना 10 की घात माइनस 8, ई की वैल्यू भी है 2 गुना 10 की घात 5 और इनटू में क्या है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो रख दीजिए। ये आपका हो चुका है 2 गुना 2 और 10 की घात माइनस 8 में से 10 की घात प्लस 5 कट चुके हैं, तो 10 की घात माइनस 3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कट, तो आपके पास जो टो की वैल्यू है बल यूं के आघूर्ण की वो बच चुका है 2 गुना 10 की घात माइनस 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बताइए आप। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसके सूत्र से निकाल लीजिए। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए आप। आपका जो फॉर्मूला होता है क्या है इसका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला यू होता है माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, माइनस पी की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 गुना 10 की घात माइनस 8, ए की वैल्यू कितनी है 2 गुना 10 की घात 5 और आपको क्या दे रखा है कोस थीटा कोस 30 डिग्री, तो वैल्यू इसमें आप रख दीजिए। 2 दूनी 4, 10 की घात माइनस 8 से प्लस 5 गए 10 की घात माइनस 3, कोस की वैल्यू कितनी √3/2, तो ये आपका कट चुका है। तो यहाँ कितना बचा है 2 और 2√3, तो 2√3 गुना 10 की घात माइनस 3 जूल। तो एक इसकी वैल्यू आ चुकी है यू की वैल्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक बूंद दे रखी है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद, मतलब आपको द्रव्यमान दे रखा है m 0.001 मिलीग्राम, इसका मतलब कितना है 10 की घात माइनस 3 मिलीग्राम। ठीक है ना, जैसे मैं पॉइंट को 1 2 3 अंकों बाद खिसकाऊँ तो 1 गुना 10 की घात माइनस 3 मिलीग्राम होगा, और मिलीग्राम में 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम होते हैं, तो टोटल आपके पास 1 गुना 10 की घात माइनस 9 kg वैल्यू बन चुकी है। ठीक है ना, उसके बाद तेल की बूंद जिस पर कितना इलेक्ट्रॉनिक आवेश है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि आपके पास n दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3। ठीक है, Q बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से 3e, मतलब आपका सूत्र होता है n इंटू ई, एन की वैल्यू 3, तो 3e बन चुका है। ठीक है ना, अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक बूंद आपकी वायु में लटक रही है, इसमें लटक रही है वायु में, तो आपको पूछ क्या रहा है, अब ये स्वतंत्रता पूर्वक जब लटक सकती है जब इस पर जो लगने वाला गुरुत्वीय बल mg है वो इस पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर हो जाए। वैद्युत बल क्या होता है Q इंटू ई, और गुरुत्वीय बल कितना होता है m इंटू जी, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता पूर्वक लटकने के लिए एफ ई बराबर किसके होना चाहिए एफ जी के, और दिशाओं में विपरीत
एफ ई की वैल्यू आपके पास है Q इंटू ई, इसकी वैल्यू है M इंटू जी। ई आपको फाइंड करना है तो Q आप बटे में कर दीजिए M इंटू जी और बटे Q। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो M की वैल्यू कितनी है, 1 गुना 10 की घात -9, और G की वैल्यू आप 10 रख लीजिए, वैसे तो 9.8 भी रख सकते हैं, और Q की वैल्यू कितनी है 3E। यह आपका बन चुका है 1 गुना 10 की घात -8, क्योंकि एक घात कट चुकी है इससे 3। इसकी वैल्यू होगी 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक है, पॉइंट हटाकर ऊपर 0 बढ़ा लीजिए 10, ये कितना बन चुका है 48। 10 की घात माइनस जब 19 आप ऊपर पहुंचाओगे तो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस 19 से -8 कटकर प्लस 11 बच जाएंगे। 1 0 आप इसमें लगा लीजिए, 100 बटे 48 गुना 10 की घात 10, आप इससे से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 48 दूनी यानी कि 2.1 कह लीजिए, लगभग 2.1 आ जाएगा, और 10 की घात 10 वोल्ट प्रति मीटर। तो इतनी इसकी वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि किसी निकाय में 2 आवेश है, एक QA एक QB, और 2 बिंदु A तथा B पर स्थित है। जैसे आपके पास ये आपकी X अक्ष है और ये आपकी Y अक्ष है। ठीक है ना, X अक्ष और Y अक्ष हो गई, ये इसका मूल बिंदु 0 0 है। अब आपको A पॉइंट कितना दे रखा है -2, यानी कि 1 2 कह लीजिए। तो A पॉइंट आपका ये है -2 0 एंड 0, और B कहाँ दे रखा है, ये 2 0 एंड 0। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर QA आवेश रखा है, इस पर QB आवेश रखा है। QA की वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस के 1.5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को आप चेंज कर दीजिए कुलाम में, 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घात -6 कुलाम होते हैं। QB कितना दे रखा है -1.5 माइक्रोकुलाम, तो -1.5 गुना 10 की घात -6 गुलाम। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी बैठ रही है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है। 12 ये प्लस ये, यानी कि 2 ये है और 2 ये, तो 4 मिलीमीटर हो गई mm। 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। तो अब आपको निकालना क्या है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा निकालनी है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा Q इंटू 12। Q की वैल्यू आपके पास 1.5 गुना 10 की घात -6 है, क्योंकि Q क्या है, इन दोनों आवेशों का परिमाण, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे आप ले लीजिए। 12 की वैल्यू कितनी है, 4 गुना 10 की घात -3, 15 चौक 60, तो 6.0, 10 की घात -6 और 10 की घात -3, 10 की घात -9, तो ये आ चुका है कुलाम मीटर। यानी कि आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण निकल चुका है। दिशा आप जानते हैं कि माइनस से प्लस की ओर होती है, तो QB पर माइनस का, यानी कि किस ओर होगी P की दिशा, ये
तो दिशा होगी बी से ए की ओर। ठीक है ना। तो आपके आज के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपकी समझ में आए हैं तो अपनी किताब से इसी प्रकार के क्वेश्चनों को करके देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।